आपका नाम क्या है भाई? उदयराज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हुलासी का पूरा प्रयागराज। और आपने अपनी गवाही में इस प्रकार से लिखा है कि 1997 से आपका पूरा परिवार परेशान होने लगा। जी सर। आप खुद बताएं जी कि आपको क्या किस किस बीमारी से प्रॉब्लम होने लगी, क्या समस्याएं की शुरुआत हुई आपके परिवार में? पीलिया से सर। और पीलिया की बीमारी से 1997 से आपके परिवार में पीलिया की बीमारी को आना शुरू हुआ आपके परिवार में। जी भैया जी। सबसे पहले पीलिया की बीमारी किसको लगा? हमारे वाइफ पत्नी को। और आपने लिखा है कि हमेशा किसी न किसी को पीलिया हो जाता था और जितना पैसा आप कमाते थे वो सब रोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप खर्च किया करते थे। जी भैया जी। क्या काम करते थे आप? किराने की दुकान थी सर। लगभग कितना आप कमा लेते थे महीने में? अब उस समय तो डेली मतलब बिक्री 3-4 हज़ार की हो जाती थी सर डेली? हाँ सर। उस समय 1997 में? 1997 में हुलासी का पूरा में। परमेश्वर की स्तुति। उस समय इतना पैसा कमाते थे, लेकिन ये बता रहे कि मैं जितना भी पैसा कमाता था वो रोग बीमारी में चला जाता था और ये छुटकारा पाने के लिए अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया करते थे बीमारी के पीछे। यस भैया जी। क्योंकि हमेशा ये पीलिया के रोग से किसी ना किसी को रहता था और परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। यस भैया जी। आप खुल के आप जितना बोल सकते हैं आप बताएं कि क्या होता था आपके परिवार में उस समय? भैया हमारे परिवार में हमारे पत्नी को जो है उनसे मैं लड़ाई भी करता था और बहुत ज़्यादा उनसे मैं नफरत करने लगा। उसके बाद पैसा तो आता ही था और उसको फिर हमने गलत संगति में चले गए। हम भी दारू पारू पीने लगे प्रभु के दारू। और आपने जब आपकी पत्नी को पीलिया हुआ था उस समय भी आप अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन आपका पूरा पैसा दवा कराने के लिए खर्च होता था। जी भैया जी। और आपने लिखा कि आपकी पत्नी से आपकी पटती नहीं थी, आपको लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। जी भैया जी। और जिसके कारण आपने पैसा आपके पास आता ही था, आपने नशा करना, जैसा आप शराब पीना, गुटखा खाना, पान खाना, गलत लोगों के साथ संगति करके अपना पैसा उड़ाना शुरू किया आपने। जी भैया हमने दारू और हर नशा मैं करता था और सारा पैसा उसे में लुटा देता था। मेरी पत्नी भी बेचारी पीलिया से ग्रस्त थी, मैं उसका सुनता नहीं था। और ध्यान दे कलीसिया कि इनकी पत्नी पीड़ित थी पीलिया से, लेकिन ये अपनी पत्नी की नहीं सुनते थे और उनसे झगड़ा करते थे। आप ध्यान दें कि जब शैतान आपके परिवार पर नियंत्रण लेता है तो आपको कभी भी आपकी फैमिली में, चाहे आपकी पत्नी हो या फिर आपका पति हो, उससे आपको नफरत होगी। उसकी बात सुनते ही आपको प्रेम आना चाहिए, लेकिन आज के दिन में पत्नी की बात सुनते ही आपको गुस्सा आता है, पति की बात सुनते ही आपको गुस्सा आता है। ये शैतान का काम है। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि ये पत्नी भी बीमार थी, स्वस्थ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उनकी बात नहीं मानते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और नशे में, गलत संगति में अपना पैसा खर्च करते थे। जी भैया जी। और ध्यान दें कि इस परिवार की इस तरह की घटना थी कि ये गुस्से में आकर के अपना 1 बीघा खेत, 4 बिस्सा का जो घर था और 4 बिस्से का जो इनका बाग था, ये गुस्से में आके उसको बेच दिए। आपने पैसे क्या किए उसको बेच करके? बेच करके सब उड़ा जमा दिए और बहुत थोड़ा बहुत जो बचा था उसके बाद फिर हमने जो है पत्नी से जो लड़ाई की थी, हमने कहा चलो पिसाहर में ले लेते हैं। फिर हमने उनको जो है 1997 में मैंने बेचा, तो 1998 में हमने उमरपुर नीवा में जो है प्लाट 36/59 का खरीदा। और आपने 1 बीघा खेत गुस्से में बेचा और 4 बिस्सा घर और 4 बिस्सा आपका बाग था, उसको आपने गांव का बेच दिया और काफ़ी पैसे आपने गुस्से में खर्च भी कर दिया। लेकिन कहने के अनुसार आपने पत्नी की कुछ बात मान के आपने उसी पैसे से कुछ ज़मीन आपने सिटी में ले ली। जी उमरपुर नीवा में 36/59 का प्लाट मैंने खरीदा। और आपके घर में आपने लिखा है कभी भी मैंने शांति नहीं देखी। शांति नहीं देखी, कभी नहीं शांति। लड़ाई दंगा और दारू में मैं बूढ़ रहता था, गलत संगति हो गई थी, उनके संगे में चले जाता था, दारू पीता था, उसे मैं एकदम बर्बाद था। और आपने लिखा है कि और जब आपने दूसरी जगह मकान लिए वहां पर भी कोई शांति नहीं थी आपको। और आपने लिखा है कि यहाँ पर आपकी पत्नी का जो था वो डिलीवरी का समय था। जी उमरपुर नीवा उनके डिलीवरी का जो है समय था और उनके जो
डिलीवरी जो होने वाली थी, यही मेरा बच्चा है जो मेरे बगल में खड़ा है, यही पैदा होने वाला था। पत्नी ने हमारी बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन उनके पास खून नहीं था। मैंने उनको जब बहुत सीरियस हो गई तो नाजरेस अस्पताल में मैंने लेके भागा, नाजरेस अस्पताल में। और फिर आपने लिखा है कि जब आपको इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो आप झाड़ फूक कराने वाले की भी बहुत हद कराया सर, मैंने बहुत अस्पतालों में गए, बहुत झाड़ फूंक, तमाम तंत्र विद्या, बहुत बलि तक मैंने बहुत चढ़वा लिए, बहुत मैंने खर्च किया उसमें पैसा। आपने जितना हो सकता था तांत्रिक जो भी बलिदान के लिए बोलते थे, आप उस सब कुछ बलिदान आप देते थे उनको। जी भैया जी, बहुत मैंने बलिदान में खर्च किया, बहुत मैंने पैसा दवाई में, नाजरेस अस्पताल, बिजरानी हॉस्पिटल, चिरौंजी अस्पताल, बहुत मेडिकल में कुल और मैंने। जितने भी हॉस्पिटल थे जहां भी लोग आपको सजेस्ट करते थे, सुझाव देते थे, और जहां भी आपको तंत्र मंत्र के लिए, जादू टोने के लिए, बलिदान के लिए कुछ भी सुझाव देते थे, हर एक काम करने के लिए आप रहते थे वहां पे। जी भैया जी, हर दरे में तंत्र मंत्र, कौसाम्बे उन साबी पूरे दर में, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बहुत मैं परेशान और हुआ। आपने लिखा कि फिर भी आपको आराम नहीं हुआ और आपकी पत्नी का मृत्यु हो गया। जी जी भैया जी, हमारी पत्नी बची नहीं, खत्म हो गई। 4 लाख रुपया उसके पीछे मैं बर्बाद किया था। और उनके द्वारा जो बेटा पैदा हुआ, ये बीच में खड़ा है, ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई बीमारी जी में। भैया जी, हमारी पत्नी वहीं उमर पूर्णिमा में खत्म हो गई। और उनको बीमारी जो थी वो पीलिया की बीमारी थी, पीलिया की बीमारी, पीलिया जिसके की कारण उनको खून की कमी हो गई थी। जी भैया जी। और आपने उसके लिए इलाज भी कराया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े तांत्रिकों के पास ले गए, लेकिन डिलीवरी होने के बाद वो आपकी जो पत्नी थी वो नहीं बची और उनको पीलिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी भैया जी। और आपने यहाँ पर अशांति थी, इस कारण गुस्से में आपने गांव की जमीन बेच डाली थी। जी भैया जी। और फिर यहाँ पर बेचकर आपने जब सिटी में जमीन ली, वहां पर भी आपको कोई शांति नहीं मिली। नहीं भैया, वहाँ भी अशांति थी, मुझे कोई वहाँ नहीं, बहुत अशांति थी भैया जी। मैं एक बात इन बच्चों से पूछूंगा, जो इनके बेटी है वो रो रही है, आप बताओ कि मतलब क्या फील कर रहे हो आप, किस लिए आपके आंसू आ रहे हैं, आपका क्या था आपके परिवार में, आप खुद बता दीजिए। मेरी मम्मी नहीं थी, फिर भी मुझे प्रभु ने चुना। मेरा हमेशा दिल करता था कि मैं प्रभु के दरबार में जाऊँ, पापा को कहती थी, लेकिन कोई मेरी बात को नहीं सुनता था। मैं जब स्कूल में जाती थी, मेरे सब साथी लोग, सब फ्रेंड्स लोग जाते थे चर्च में, क्रिसमस डे मनाते थे। मैं कहती थी, क्योंकि मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम थी ना कि हम लोग दिन भर सिर्फ रोते थे, सुबह उठते थे सिर्फ रोते थे। पापा हमारे कहते कि जहर मिल जाए वही खाने मिला के सब अपने बच्चों को खिला दो और साथ में ही प्रभु हमको उठा ले। ऐसे हमारे घर में बहुत सारी दिक्कत और इस तरह की प्रॉब्लम थी। आप जान सकते हैं कि ये जो बेटी इनकी खड़ी है, ये जब अपने बच्चे स्कूल में जाती थी, आप किसी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ती थी? नहीं, सब लोग क्रिसमस मनाते थे, हम इलाहाबाद में पढ़ते थे। तो आप छोटी थी, आप पढ़ती थी, तो क्रिसमस मनाया जाता तो वहाँ पे जाती थी, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद शांति महसूस होती थी, आप अपने घर वालों को बोलती थी, लेकिन वो नहीं जाते थे चर्च में कभी। यस भैया। और हाँ, आप बताइए भाई कि आपकी पत्नी किस सन में खत्म हुई थी? 2003 में खत्म प्रभु। और 2003 में आपकी पत्नी खत्म हो गई, तब आपकी जो घर में अशांति थी और आपने अपने बच्चों के देखभाल के लिए 2007 में आपने दूसरी शादी की। जी भैया जी, 2007 में मेरे 5 बच्चे छोटे छोटे प्रभु। मैं उनको परवरिश के लिए, मैंने बहुत रिश्तेदार कहने लगे तो मैं बमरौली एयरफोर्स के लिए, बमरौली गांव है टिकुरी, वहाँ शहर से मैंने दूसरी पत्नी ले आया। और 2003 में आपकी पत्नी खत्म हुई और आपने 3-4 साल के बाद आपने निर्णय लिया कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, फिर आपने अपने बच्चों का पालन पोषण करवाने के लिए आपने अपने जीवन के लिए आपने दूसरी शादी 2007 में आपने की। यस भैया जी, दूसरी शादी की मैंने। और फिर आपने लिखा है कि दूसरी पत्नी से भी हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जी भैया जी, उनसे भी अशांति थी, लड़ाई दंगा होता था प्रभु। आप एक बात बताएं कि जब आपकी दूसरी शादी हुई, कितने महीने तक आप सही से रह पाए शांति के साथ? नहीं रह पाए भैया, शांति ही शांति थी प्रभु। अशांति थी। अशांति थी। आप दूसरी पत्नी के साथ भी कोई सुख में नहीं रह पाए, उनसे भी आपका लड़ाई झगड़ा होता रहा। जी भैया जी। और वहां भी अशांति के कारण 2011 में आपने दूसरी जगह मकान लिया। जी भैया जी, यहाँ जब पत्नी को ले आए तो ये वाला मकान
बहुत कर्जा हो गया था तो बेचना पड़ा। फिर हमने दूसरे दरे वही उमर पूर्णिमा के लगे दूसरा हल्का लगता है यादवपुर कंधाईपुर के पहले, हमने दूसरा वहाँ 2011 में मकान लिया। और आपने लिखा है कि आपके साथ आपकी माँ भी थी एक। जी भैया जी, हमारी माँ थी। आपकी माँ को क्या हुआ था? हमारी माँ भी प्रभु पगला गई, वो भागने लगी। कौसाम्बी उसाम्बी बहुत मैंने ढूंढना नहीं पाया। फिर उनको हमने किल्हापुर मोड़ के लगे जो पुल है किल्हापुर मोड़ का, मैं जब वहाँ उनको पाया बहुत परेशान थी, हम उनको पकड़ के लाने किए तो वहाँ वाले बताए भैया इनको हम लोग बचाए नहीं, बहुत लोग पागल पागल समझ के ईंट पत्थर थे उनको बहुत मारे थे। और आपकी माँ किस सन में इस तरह उनको प्रॉब्लम हुआ था पागलपन जब हमने तीसरा मकान यादवपुर के लगे लिए वहाँ उन्होंने 2011 में उनका मानसिक स्थिति खराब हो गई और उस समय से वो पागल जैसा व्यवहार करने लगी, पागल जैसा भाग गई थी। और यहाँ तक कि वो दूसरी जगह भाग गई थी। आप ढूंढ करके बहुत पाया आपने? जी, कई दिन बाद उन्होंने पाया किल्हापुर मोड़ है वहाँ एक पुल है, वहाँ मैंने पाया। और जैसा आपने लिखा है कि जब आपकी दूसरी शादी हुई, आपकी दूसरी शादी होने के बाद जो आपकी पत्नी थी दूसरी, उसको भी सेम वही प्रॉब्लम हुई जो आपकी पहली पत्नी को था? जी जी, जो हमारी मम्मी हैं पागल हो गई। जब उनको हमने लेके आया तो उनको हमने बहुत प्रयास किया, बहुत मतलब दिखाया सुनाया, बहुत तांत्रिक लगे, लेकिन मेरी माँ भी नहीं बची, वो मर गई। और मरने के बाद वही जो पीलिया थी हमारे दूसरी पत्नी को पकड़। आपकी पहली पत्नी पीलिया में मरी और फिर जब दूसरी पत्नी को भी पीलिया का रोग हो गया, उस समय आपने क्या सोचा? आपको कुछ लगा होगा उस समय? उस समय हमें यही लगा कि हम फांसी लगा के मर जाएं, क्योंकि हमने 1 2 3 मकान मैंने बेच चुका था, एकदम बर्बाद हो गया था। हमका बहुत लेके उनको हमने भी बहुत लेके गया, बहुत दरे दिखाया, झाड़ फूंक कराया, दवाइयाँ छड़वाते थे, माठा में बहुत लोग देते थे, केला में देते थे, तांत्रिक के पास गया, उसके बाद मेडिकल में उनको ले गए, भर्ती करे, उनके कलचुल डाले, मतलब उनके होश नहीं था एकदम। और फिर उनको भी जब पीलिया का रोग हुआ तो उनके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, दवा कराना, तांत्रिक झाड़ फूक ये सब आपने कर लिया? बहुत कराया। उसके बाद उनको भी ले गए मेडिकल में भर्ती करे, बोले इनके खून नहीं है, 2 पॉइंट खून था, उनके भी हर चीज़ दवा हुआ लेकिन 2.5 लाख रुपया उनके पीछे खर्च हो गया। तो मेरा यादवपुर का भी मकान बेचकर मैंने, और आपने तीसरी जगह जो मकान लिया था, तीसरी जगह का मकान भी आपने बेचकर चौथी जगह आपने मकान लिया? जी भैया, तीसरा दर भी बेच करके पत्नी को और बच्चों को लेकर मैं पूरा मुक्ति रसूलाबाद और कोयला लगता है जहां मैं जमीन खरीदा था, अराजी नंबर 414। और फिर आपने ऐसे करके कई जगह आप घर बदल कर भटक रहे थे आप, और आपको कहीं पर भी जाके शांति नहीं मिलती थी। वो बीमारी जो श्राप था वो लगातार बना आ रहा था और लगातार आपके पीछे था। आपकी पहली पत्नी मरी, फिर उसके बाद आपकी माँ मरी, मृत्यु हो गई, फिर आपकी दूसरी पत्नी को लेकर आपने चौथा मकान लिया? जी भैया जी, मैं पत्नी बच्चों को लेकर फिर कौसाम्बी लगता है, पूरा मुक्ति थाना था, रसूलाबाद कोयलाहा में मैंने जमीन चौथी खरीदी। और फिर उसके बाद आपने लिखा है कि जब मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत इलाज करवाया, झाड़ फूक करवाया, और उसके बाद 15 नवंबर 2018 को आपकी उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई? जी भैया, 15 नवंबर 2018 की उसी पीलिया के वजह से मैंने बहुत दवा करते करते करिए, लेकिन बची नहीं, वो भी 15 नवंबर 2018 को ख़त्म हो गई। आपकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई 2018 में 15 नवंबर को? जी भैया जी। आपकी पहली पत्नी भी पीलिया के रोग से मरी और दूसरी पत्नी भी आपकी पीलिया के रोग से मर गई, मृत्यु हो गई? जी भैया जी। और आपने जब आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई तब आपके मन में क्या आने लगा? फिर हमारे मन में यही आया कि अब हम पूरे बच्चे को लेकर के सब कहीं भाग जाएं या तो फांसी लगा के मर जाएं। हम बहुत थक गए थे, चारों कहीं से हमें इतना उलाहना मिलता था, जो मिलता था नात रिश्तेदार कहाँ, ये क्या कर रहा उदयराज, कहीं हियाँ बेच के जा रहा, कहीं वहाँ बेच के जा रहा, कहीं वहाँ बेच के जा रहा, ये जो है एकदम बर्बाद कर दे रहा है, बच्चों को बताइए खिला नहीं रहा, बच्चे तड़प रहे हैं। हम लोग यही कहे कि फांसी लगा के हम लोग मर जाए, मुंह न दिखाएं मैं किसी को, यही मेरे मन में आया, मैं सारे बच्चों को लेके मर जाऊँ। एक दिन जो है हमें ऐसा लगा कि अब मरना ठीक नहीं है, कम इसी को हम बेच देते हैं फिर से जमीन को। जी भैया जी, जो पूरा मुक्ति में मैंने खरीदा था। हमें फिर बच्चों को देख करके भी दया आ गई कि बच्चे को फांसी लटका दें या इनको हम जहर दे देंगे, तो हमें मतलब ऐसा एहसास हुआ कि मैं फंस जाऊंगा, मेरा जेल भी हो जाएगा, मैं बच्चे मर भी जाएंगे, अगर हम बचते हैं
तो हमारी जेल हो जाएगी, तो हमने सोचा कि वो भी मैं ज़मीन बेच दूं। और फिर आपने वो चौथी जगह भी बेच दी आपने। जी भैया जी, मैंने चौथी जगह बेच करके मैंने फिर हुलासी के पूर्वा जहाँ से बेच के गए थे 1997 में बेचा। आपने फिर वहीं पे आके जमीन लिया। जी भैया जी, मैंने फिर जो भाई थे हमारे जिनको मैं बाग अपनी दिया था, मैंने उनसे फिर रोने लगा। वो भी आए थे, देखे थे मट्टी उट्टी सब, वो भी दोनों पत्नी में आए थे, माँ में भी आए थे वो लोग। तो उनसे हमने कहा भैया हम मर जाएंगे सब बच्चों को लेकर के। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर आपको बेचना चाहते हो तो बेचो, वो आपकी बगिया जो दिए हो हम उसको पैसा लेके तुमको हम देते हैं, वापस देंगे आपको, पैसा लेके दिए हैं। और फिर आपने लिखा है कि मृत्यु के बाद आपके परिवार का माहौल जो था बहुत खराब हो गया। बहुत खराब हो गया। मेरे भाई लोग सब यहाँ से गए, सतवातना देने लगे कि फांसी मत लगाओ, न जहर खाओ, चलो भाई जो तुमने दिया है पैसा दे दो, हम तुमको दे देते। और इनका घर का पूरा माहौल बिगड़ गया, यहाँ तक कि ये जो इनके बीच में इनका बच्चा खड़ा है वो भी नशा करने लगा। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि ये बच्चा भी इतना नशा करता था कि लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, पूरी रीत से जीवन जो था वो बर्बाद हो चुका था। इस बहन से पूछेंगे कि उस समय आपका माहौल क्या था, आप क्या करते थे उस समय, क्या सोचते थे आप? मेरे मन में भी बहुत बुरे बुरे विचार आते थे। मुझको भैया लोग को देखती थी तो ऐसे गंदे गंदे से विचार आते थे और हमेशा सोने का मन करता था। और मुझे शैतान इतना सुला, मतलब नींद में ऐसे करता था कि मतलब तुम्हारे पास सुख नहीं है, मेरे साथ आओ, मैं तुमको बहुत अच्छा। मुझे ऐसे लगने लगता था कि जो ऐसे असली ज़िंदगी में नहीं मिलता वो सपने में ही कम से कम मिल जाए। तो मुझे फिर दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, मुझे सपने में सब कुछ ऐसे लगता था कि मैं अभी सोऊंगी तो मुझे सब सपने में ही मिल जाएगा। ऐसे ऐसे मुझे होने लगा, फिर मुझे झुकाव होने लगा उन लोग की तरफ और मैं हमेशा सोती थी। जब मेरी रियल ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। आपको जब आपने रियल जिंदगी में जो आप जी रही थी, आपको उस समय शांति नहीं मिलती थी, कोई अच्छी जो आपको मिलना चाहिए एक परमेश्वर का अनुग्रह या फिर आपको शांति, वो आपको जो रियल अपने जीवन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था, तो आप सोती थी कि मुझे स्वप्न में कम से कम अच्छा जीवन मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, इसलिए आप लगातार सोया करती थी, आपको सोना अच्छा लगता था। यस भैया, अगर मैं खाना बनाती रहती थी तब भी मैं सोती थी और मुझे सपने में कभी बुरा डरावना सपना आता था तो कभी व्यभिचार का सपना आता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सपने में ही कम से कम मुझे शांति मिले, लेकिन सपने में भी मुझे कहीं शांति नहीं मिलती थी। और इनके पिताजी से पूछे, आपने जैसा अपनी गवाही में लिखा है कि धीरे धीरे करके आपके बच्चों पर दुष्ट आत्माओं का अटैक होने लगा। जी भैया जी, सारे बच्चों पर दुष्ट आत्माओं का अटैक होने लगा, बहुत मैं परेशान हो गया। और आपने लिखा है यहाँ तक कि आपके बच्चे पर दुष्ट आत्मा प्रकट होने लगा और दुष्ट आत्मा हरकत करने लगा, चिल्लाना, सामान तोड़ना, आत्महत्या करने को भागने लगे आपके बच्चे। जी भैया जी, जब हमने यहाँ पे आए तो इनके अंदर इतनी ज़्यादा नफरत भर गई थी, ऐसे चिल्ला सारा, कहीं ये फ्रिज तोड़ देना, कहीं बर्तन तोड़ देना, कहीं कांच के गिलास फेंक देना, कहीं फांसी पर लटक जाना, काटना पड़ता था, ला के पिलास फांसी पर लटक जाते थे। ये आपके दोनों बच्चों को होता था इस तरह? किसको होता था इसमें से? जी जी जी, दोनों बच्चे इस तरह करते थे। जी, आप सुन पा रहे हैं कि ये इनके बच्चे इतना ज्यादा नफरत में थे, इनको इतना ज्यादा घबराहट था, ये जीवन से हार चुके थे कि ये बता रहे कि ये फांसी पे जब लटक जाते थे तो प्लास लेकर के ये जाते थे, रस्सी को काटते थे कि इनको बचा पाए। कई बार ऐसे फांसी के लिए लटक चुके हैं करते थे। जी भैया जी, आत्महत्या में ये क्या क्या करते थे? जैसे ये फांसी लगा लेते थे और क्या करते थे? जैसे ये वायर होता है ना बिजली वाला, ये वो उसी से बांध लेते थे, लटक जाते थे, बहुत परेशान करते थे। और इसके लिए आपने बहुत ओझे, तांत्रिक, आपने कई साल आपने इस तरह की प्रॉब्लम सहे, लेकिन आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिला, कोई आपको शांति नहीं दे पाया, कोई आपके जीवन को बेहतर नहीं बना पाया, आपके परिवार को। नहीं भैया, अशांति ही अशांति कुल मिली है मुझे। और आपको आपके रिश्तेदारों के द्वारा सुसमाचार मिला 2022 में। जी भैया जी, हमारी सरहद है प्रतापगढ़ में, वही बताएंगे। उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने बताया कि ऐसा करिए नंदोई, आप बहुत परेशान हैं, आज नहीं आज 1997 से लगा कि 25 साल हो गया, आप बर्बाद है, 4-5 मकान बनाते गए, बिक गया, तो आप जो है यीशु आश्रम चलिए, प्रभु विश्वास करिए और वहीं आप चलिए, आपको वहाँ से सही हो जाएगा। और फिर आपने लिखा है कि 22 सितंबर 2022 को आप पहली बार चर्च में आए थे और यहाँ आने के बाद
आपकी जो दिक्कत थी वो कम होने लगी। जी भैया जी 22, हाँ आप एक 22 बात बनतर, यहाँ मैं 22 तारीख को मैं आया तो पीछे फ्लोर में बैठा, बहुत हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आज ही कि आज हमें चंगाई मिल दे रहे हैं प्रभु। और जब आप यहाँ पर आए थे पहली बार तो मेन हॉल में आपको जगह नहीं मिली, तो आप पीछे ओवरफ्लो में बैठे थे। पीछे मैं आया था सर, पीछे एकदम बैठा था। बहुत हमें उसी दिन ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर से जैसे कुछ चीज निकाल रहे हैं। और आपने लिखा है कि 22 सितंबर 2022 को जब आप पहली बार चर्च में आए, लगातार चर्च आने के बाद आपकी जो दिक्कत थी वो कम होने लगी, और ऐसा करके आपके परिवार से दुष्ट आत्माओं के अटैक, नशे, कर्जे, हर एक समस्याओं से आप आजाद हो गए, और आप पूरी रीत से आजाद हैं और पूरी रीत से छुटकारे पाए हैं। जी भैया जी, हम हे उसी को तारीफ बहुत करें सबका बहुत जोर से, हुआ। और जोर से ताली बजाएं इस बड़े काम के लिए। और इस तरह से छुटकारा पाने के लिए ने लगातार 24 से 25 साल हर जगह आप जा चुके हैं। जी भैया जी, लगभग आपने कितने डॉक्टर चेंज किए इतने साल में? इतने साल में ओझा डॉक्टर 70 हो गए हैं भैया। और तांत्रिक ओझा कितने चेंज किए? तांत्रिक तो था नहीं ना, कितने तांत्रिक, कितना चढ़ावा लिए, कितना चढ़ावा। और जब आप यीशु मसीह के पास आए, आपने 22 सितंबर को आप आए चर्च में। जी भैया 22 सितंबर को हम आए। उसके कितने दिन बाद आपको पूरी से छुटकारा मिल गया? हमें उसी दिन से छुटकारा मिलता गया, लेकिन हमें एक चीज अच्छी, पापा जी जब उस दिन वो कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि यही मेरा सच्चा खुदा यीशु मसीह प्रभु हैं, हमें अब चंगा कर देंगे। जोर से तारीफ करें एक बार फिर से। और जब आप यहां पर आए पहली बार, आपने 100 डॉक्टर चेंज किए और 100 से ज्यादा आपने तांत्रिक चेंज किए, लेकिन जब आप 22 सितंबर को 25 साल से आप इस तरह प्रॉब्लम थी, पूरा परिवार यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आपके गवाही को सुन पा रहे हैं, वो आपके दुख को समझ पा रहे हैं, आप खुद किस तरह थे वो आपके जीवन से दिख रहा है। और जब आप इतने ज़्यादा हैरान, इतने ज़्यादा द्वार आपने खटखटाए, आपको कहीं से रिलीफ नहीं हुआ, लेकिन जब आप पहली बार चर्च में आए, इसके बाद फिर आप कहीं पे गए दोबारा? कहीं नहीं गए, हमें प्रभु यीशु मसीह ने एकदम चंगा कर दिया, पूरा हर चीज आजाद हो गया। जोर से ताली बजाए। और अब कितने महीने हो गया कि आप पूरी रीत से आजाद हैं? हम भैया जो जिस दिन से पापा ने हमें जो यहाँ से कर रहे थे वो प्रार्थना हमने रिसीव किया, धीरे 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 हमारे बच्चे भी हमारे कहने मानने लगे और हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमारी जो दुकान की है छोटी मोटी, उसमें हमें बरकत होने लगी और एकदम भरपूरी हमारे समझ में आने लगी कि सारा मैंने खोया हमें यीशु मसीह ने एकदम आजाद कर दिया। हम लोग समझ लीजिए पिता परमेश्वर को इतना हमने पकड़ लिया कि 3-3 घंटा मैं 3 बजे से उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर यहोवा का पिता परमेश्वर आशीर्वाद और चमत्कार हमें जो है वहीं से मिला। और हमने सुबह 3 बजे से प्रार्थना सारे बच्चे उठते हैं करते हैं, और शाम की भी हम जो वचन डाली जाती है ऑनलाइन उसको भी मैं पूरा करता हूँ। 11 बजे 10:30 बजे तक मैं करता हूँ। 4 घंटा मैं सोता हूं, उसी में मेरी पूरी नींद प्रभु ने मुझे दे देता है। हमने 32 लाख रुपया खर्चा किया, मेरे जमीन के सारा कागजात 32 लाख रुपया हमने खर्च किया आज तक पूरी जिंदगी में, 1997 से लेकर के आज तक। लेकिन जब हमने 22 तारीख को मैं यहाँ आया, प्रभु ने हमें छुआ, मेरा घर, मेरे बच्चे, हमें सब कुछ मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, मेरा खुदा मिल गया, मेरा सच्चा यहोवा मिल गया। यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूँ, प्रभु मुझे बहुत। और इन भाई की जो आप नशा करते थे, शराब गुटखा, ये कितने साल से आप करते थे गुटखा नशा शराब? भाई 1997 से मेरे पास दुकान थी किराने की, मैं बहुत लत में खराब था, दारू गुटखा बहुत मैं नशा बहुत करता था। और जब से मैंने 22 तारीख से प्रभु के आगमन में मैं आ गया, मुझे खुदा ने बुला दिया, तब से मैंने एकदम सब चीज त्याग के अब मैं उनकी आराधना में जुटा रहता हूँ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के मैं महिमा करता हूँ 3 बजे रात से, और मैं 10 बजे जो आराधना करता हूँ प्रार्थना पिता परमेश्वर। आपका पूरी रीत से नशे की आदत छूट गई आपकी? एकदम भैया एकदम। मैं दूसरे को भी शिक्षा देता हूँ कि
आप क्या देते दूसरों की दूसरे शिक्षा? को मैं अपने गांव में बताता हूँ, सब यहाँ पहली पहली बार आए हैं, बैठ गए हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि सो गए हो उठ जा बंदे, और पिता परमेश्वर को याद कर, तेरा घर एकदम आकाश में बन जाएगा। ताली बजा पिता परमेश्वर जोर से मेरे पूरे साथ हाथ है। और जोर से हालेलुया। आपने जो कुछ भी खोया था, क्या आपको लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया है? सब मुझे मिल गया, एकदम परमेश्वर मुझे सब कुछ दे दिया है। जब से मैंने परमेश्वर में आया, हमें इतना बढ़िया शांति से नींद आती है। मैं 23 साल जो 24 का गुजारा हूँ दिन, मैं सोया नहीं था। अब हम एकदम चैन की नींद 4 घंटा मात्र लेता हूँ, प्रभु की आज्ञा में रहता हूँ। प्रार्थना में 3 बजे से और करता जो हूँ। आपने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जगह, 4 से फिर जहां से आपने बेचा था वही 5वें स्थान पे आप गए। जी भैया जी। अब क्या वहां पे आप फिर बेचे? आप दोबारा वहां से जहां से शुरुआत किया था, आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपको इतने जगह पे आप दौड़े भागे, आप शांति के लिए भागते रहे, लेकिन आपको जहां से अशांति की शुरुआत हुई वहीं पे आपको प्रभु ने शांति दिया। जी भैया जी, बहुत शांति दी है। 2 मंजिला मकान है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बना और दिया। अब वहीं पे आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। जी भैया जी। एक बार फिर से बताइए कि आपका जीवन बदला कि आपका धर्म बदला? हमारा जीवन बदल गया, धर्म नहीं बदलता। तारीफ मेरा करें जीवन जोर बदल से। गया। मैं बहुत दुखी था, मेरा जीवन बदला। यहाँ धर्म नहीं बदलता। मैंने बाइबिल को लेकर गया, और जिस समय मैंने बाइबिल को, उसमें के वचन मेरे बच्चे पढ़े हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, क्योंकि किराने की दुकान में करता हूँ, दुनिया को बताता हूँ। मैं यहाँ आया कि बाइबिल आप पढ़िए, प्रभु सच्चा खुदा इसी में है। आप पढ़ोगे तो अच्छे से अच्छे आपको ज्ञान आ जाएगा। आपका तकदीर बदल गई जी, और तकदीर मेरी बदल गई। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया, और मेरा धर्म नहीं बदला। और अब आप पूरी रीत से आजाद हैं, आप अपने जी बच्चों के भैया साथ। जी, हम बहुत खुश हैं, मुझे कोई चीज का कमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बदल दिया, मेरा धर्म नहीं बदला। जितना जोर से हो सके आप अपने परिवार के साथ हालेलुया बोलिए। हाँ। जितना जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, जितना जोर से हो सके हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना जोर से हो सके उतने जोर से ताली बजा।